तो गाइज मेरी एक पर्सनली छोटी सी सोच है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ, चाहे यूआईटी का कोई अधिकारी देख रहा हो या फिर सरकार का कोई मेंबर देख रहा हो। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने गांव के ग्राम पंचायत भवन में। मालिक वो देखो। तो गाइज ये देखो, ये रहा अपना ग्राम पंचायत भवन। लेकिन गाइज अब ये ग्राम पंचायत अम्बेरी भवन कुछ ही महीनों पे यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि गाइज सरकार ने अभी अभी इस ग्राम पंचायत अम्बेरी भवन के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं इसके 2 टुकड़े क्यों सरकार ने अब क्यों किए और कैसे किए ये तो अपने को पता नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो काम यहाँ पे अपने हो सकते थे ग्राम पंचायत अम्बेरी भवन में, तो वो अब लोगों को नगर निगम, यूआईटी या फिर जिला परिषद बुलाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो काम यहाँ हो रहे थे वो पूरी तरह से यहाँ से हो सकते थे। तो सरकार ने अब ये क्यों किया और कैसे किया इसका हमें आइडिया नहीं है। तो गाइज अब बात करते हैं ग्राम पंचायत अम्बेरी की। तो गाइज ये ग्राम पंचायत अम्बेरी पंचायत समिति बड़गांव में आता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत अम्बेरी में 4 राजस्व गांव है: प्रतापपुरा, भिल्लो का बेतला, ओटो का गुड़ा और अम्बेरी। तो गाइज अभी हाल ही में सरकार ने ग्राम पंचायत अम्बेरी के 2 टुकड़े कर दिए। तो गाइज एक टुकड़े को अपने यूआईटी के अंडर में ले लिया है। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं है। तो गाइज अपन चलते हैं अब अंदर पंचायत के, तो वही बैठ के बात करते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं पंचायत की। तो ग्राम पंचायत अम्बेरी जो पंचायत समिति बड़गांव में आता है और इसमें 4 राजस्व गांव आते हैं। ठीक है, ओटो का गुड़ा, भिल्लो का बेतला, प्रतापपुरा और अम्बेरी। समझ गया। तो सरकार ने अम्बेरी राजस्व गांव के 2 हिस्से कर दिए और एक हिस्से को यूआईटी में शामिल कर लिया और भिल्लो का बेतला, प्रतापपुरा, ओटो गुड़ा की नई पंचायत बनाने का बोल दिया है। तो गाइस अब सरकार किसका भला सोच रही, नई पंचायत बनाई उनका या फिर राजस्व गांव अम्बेरी का, तो ये तो गाइस वक्त ही बताएगा कि सरकार ने किसका भला सोचा है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं राजस्व गांव अम्बेरी में भी 2 गांव आते हैं: बोरो का गुड़ा, मेरो का गुड़ा। तो ये क्या सरकार के रिकॉर्ड में पहले नहीं था? अगर ये दोनों गांव सरकार के रिकॉर्ड में पहले होते तो शायद ये यूआईटी के अंडर में जाते, क्योंकि दोस्तों जो दूरी अम्बेरी नेशनल हाईवे 8 से उन तीनों गांवों की है, उतनी ही दूरी बोरो का गुड़ा और मेरो का गुड़ा की भी दूरी सेम है और नगर निगम की दूरी भी उन तीनों गांव जितनी ही इन दोनों गांव की है। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग पंचायत में जाकर ठीक से कुछ काम बता नहीं पाते, अब वो लोग नगर निगम में कैसे वहां जाएंगे और गाइस बता पाएंगे। और दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं गांव में, तो पैदल चलकर भी ग्राम पंचायत में कुछ काम के लिए आ सकते थे। और गाइस अब उनके पास कम से कम 100 रुपये या 200 रुपये तो जेब में लेकर जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नगर निगम में वहाँ जाने के लिए पैदल तो इतना दूर जा नहीं सकते, उसके लिए ऑटो या बस से जाना ही पड़ेगा। और अब ये जाने आने का तो दिक्कत फिक्स होगा ही होगा, ये तो पक्का है। अब बात करें यहाँ के लोगों की, तो यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, जो यहाँ के निवासी है, इनमें ऐसे लोग भी बहुत है जो काफी अनपढ़ भी है और पढ़े लिखे भी नहीं है, और लोग काफी समझदार भी कम है। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग पंचायत में जाकर ठीक से अपनी बात को नहीं रख पाते या कुछ काम नहीं करवा पाते, कुछ भी काम होता तो उनको ठीक से समझ में भी नहीं आता है, अब उन लोगों को नगर निगम, यूआईटी या जिला परिषद में जाना पड़ेगा और वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा। तो वो उनके लिए काफी कठिन होगा, क्योंकि
लोग या आने के लिए भी सोचते हैं कि पंचायत में जाए या नहीं जाए। तो अब वो लोग है जो नगर निगम में जाने के लिए काफी सोचेंगे कि भाई उनको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है और कैसे जाना और क्या बोलना है, ये भी वो उनको ठीक से समझ नहीं आएगा। और अफसर लोगों को कैसे समझा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा या होने वाला है। और गाइस अब यूआईटी आएगी और जो लोग यहाँ से वर्षों से निवास कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों की कितनी पीढ़ियां निकल गई है, अब उन लोगों से उन्हीं की जमीन के स्टेटस के बारे में पूछेंगे या बात करेंगे। अगर गई सरकार को इस पंचायत के आधे एरिया को भी लेना था यूआईटी में, तो उस एरिया को आबादी क्षेत्र घोषित करना चाहिए था या फिर पट्टे दिलाने थे। और अगर पंचायत के स्तर पे भी पंचायत को भी अगर पावर देती सरकार, तो पंचायती स्तर पर उन लोगों के पहले पट्टे देती, फिर इसको यूआईटी में लेना था। तो गाइज अब वो यूआईटी वाले अगर बोलेंगे तो पट्टे हम यूआईटी देगी, फिर वो परेशानी जैसा माहौल ही बनेगा। क्योंकि यहाँ से पट्टे बनवाने के लिए नगर निगम में जाना, फिर वहां से वापस आना, डॉक्यूमेंट्स की कमी, जाना आना बहुत दूर पड़ता है। तो अगर यही काम अगर पहले पंचायत स्तर पर करवा कर फिर इस एरिया को अगर यूआईटी में सरकार लेती तो कुछ समझ में भी आता। अब ये सरकार ने ऐसे ही यूआईटी में इसको अंडर में ले लिया और न तो लोगों के पास रहने का कुछ पक्का पट्टा है और न ही लोगों के पास कुछ कागज है ऐसा जो साबित कर सके हम उतने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो ये तो गाइस कुछ समझ में आया नहीं सरकार का सिस्टम। और सरकार अगर चाहे तो जो ये दो गांव बोरो का गुड़ा, मेरो का गुड़ा, जो पिलो का बेदला और प्रतापपुरा और ओटो गुड़ा की पंचायत बनाई है, इन गांवों को भी उनके साथ ही छोड़ सकते थे। क्योंकि अगर लेना ही था तो मुख्य अम्बेरी को ले सकते थे यूआईटी में। सरकार तो यही बोलेगी कि हमारी ये अब पावर में नहीं है। तो गाइस मैं आपको याद दिला दूं, अगर सरकार के पावर में नए जिले घोषित करना और नए जिलों को कैंसिल करवाना अगर इतना पावर है, तो ये छोटे से गांव है, इनको भी कैंसिल करने का पावर गवर्नमेंट के पास है। अगर वो चाहती है सरकार इन गांवों को छोड़ना, गांव के हिसाब से पंचायती स्तर पर छोड़ना, तो अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और अगर सरकार की भी मंशा नहीं है तो कुछ अपन कर सकते नहीं इसके अलावा। तो फिर बाद में वही है, नगर निगम में जाओ और काम करवाओ, दूरी है अब, तो अब उसका कोई हल नहीं है। तो लोगों को तो फिर काम के लिए मजबूरी में यूआईटी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के तो काम करवाने। अगर सरकार चाहे तो इन गांवों को भी छोड़ सकती है। जब भी नेक्स्ट टाइम हो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के इनको पट्टे दिला के पंचायती स्तर पर फिर नेक्स्ट टाइम यूआईटी में शामिल कर सकती है, तो उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। लेकिन अभी गाइस ये जो भी प्रोसेस हुआ है वो उचित नहीं था, क्योंकि लोगों के जमीनों के भी स्टेटस भी अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो पहले तो गाइस इन जमीनों के स्टेटस को सरकार कंप्लीट करे, उनको पट्टे पंचायती स्तर पर दिलाए, फिर ही इस पंचायत को यूआईटी में शामिल करे, तो फिर भी बात समझ में आती है। अगर सरकार की तरफ से वीडियो कोई देख रहा है तो इन गांवों के बारे में भी एक बार सोचना, क्योंकि ये गांव काफी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो बस ये मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो गाइस मेरी एक पर्सनली छोटी सी सोच है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ, चाहे यूआईटी का कोई अधिकारी देख रहा हो या फिर सरकार का कोई मेंबर देख रहा हो। तो अभी के लिए फिलहाल इस पंचायत के दोनों गांवों को आप छोड़ सकते हो, और छोड़ना भी चाहिए वैसे तो, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम अगर यूआईटी में लेना चाहो तो उससे पहले जो यहाँ के लोकल निवासी है, जो यहाँ पे रहते हैं लोग, उस एरिया को आप आबादी क्षेत्र घोषित करके फिर उनके मकानों के पट्टे दिला के फिर ही अगर इस पंचायत के दोनों गांवों को आप यूआईटी में लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सब मुमकिन है, और नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही मानना है, फिलहाल के लिए अभी इन गांवों को भी दूसरे गांवों की तरह छोड़ सकते हो। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आप ये सोचते हो कि ये गांव भी पंचायत में रहे
और नगर निगम में नहीं जाए तो एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।